सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। हम सभी इस समय गलातियों की पुस्तक में से एक वचन को देखने वाले हैं। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसके 16वें वचन से हम लोग आज देखेंगे और एक विषय पर हम लोग बात करेंगे। सभी लोग निकाल लिए? यस। सो यहाँ पर दो विषय हैं, दो अलग अलग लोगों के बारे में या दो अलग अलग कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। कैरेक्टर समझते हैं ना? चरित्र सिर्फ ये नहीं कि कोई व्यक्ति व्यभिचार कर रहा है तो उसका चरित्र खराब हो गया, नहीं। चरित्र हमारे अच्छे और बुरे कामों से भी पता चलता है कि हम कैसे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर दो ऐसे ही कैरेक्टर के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। हम 16 वचन से कोई भी जन ऊंची आवाज में पढ़ें। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वे ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो बरकत है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजन, टोना, प्रेम, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट और विधर्म। ओके। आगे हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो एक वचन को हम देखते हैं 19 वचन में, वहां पर ऐसा लिखा है शरीर के काम। यहाँ पर जब हम 19, 20 और 21 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बातें लिखी हुई हैं। और इसी के साथ में जब हम 22 और 23 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर आत्मा के फल के बारे में लिखा है। हालेलुया। कौन सी दो बातों के बारे में? एक है शरीर के काम और दूसरा है आत्मा के फल। हालेलुया। सो हम जब बात कर रहे थे दो कैरेक्टर के बारे में, तो ये दो कैरेक्टर हैं जो हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास या हम भी इनमें से हो सकते हैं कि ये चीजें हमारे अंदर हैं या नहीं है। अभी जब हमने 19 वचन पढ़ा तो इसको एक बार मैं दोबारा से पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पर लिखा है शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। सो ये सारे जो काम दिए गए हैं, क्या ये सारी चीजें हम जब मसीह में नहीं थे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में था। जैसे हम लोग मूर्ति पूजा करते थे, हम लोग जब हमारे घर में कोई बीमार हो जाता था तो हम हमारे गांव में ऐसे लोग होते थे या हमारे घर के आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनको हम बोलते थे भाई इनको क्या कर दो, इनको नजर लग गई है, इनका तबीयत खराब है, किसी ने कुछ कर दिया है, टोना टोटका सुना होगा आपने। सो ऐसे कामों में हम कहीं ना कहीं पड़े थे। और जब हम मसीह में आए, ये जो काम है ये ऐसा कह सकते हैं कि ये कब के हैं? मसीह में आने के पहले। हालेलुया। और जब हम 22 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर आत्मा के फल के बारे में लिखा है। सो ये जो आत्मा का फल है, ये जब हम मसीह में आते हैं तो धीरे धीरे करके हमारे जीवन में आता है। जब हम 19 वचन 20 और 21 को पढ़ें तो इसमें कुछ बातें जो कॉमन है, जैसे यहाँ पर लिखा है बैर, एक दूसरे को पसंद नहीं करना, नफरत करना। हालेलुया। झगड़ा और ईर्ष्या, क्रोध, विरोध करना, ये सारी चीजें जो कुछ कॉमन चीजें हैं जो आज भी हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पाई जाती हैं। सो जब यहाँ पर ये वचन ऐसा लिखा हुआ है तो जरूर ये काम हम धीरे धीरे करके इसको खत्म करना है। लेकिन ये काम कैसे खत्म होगा? हम आज सोचेंगे कि हम अब किसी पे गुस्सा नहीं करेंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन क्या ऐसा हो जाएगा? प्रार्थना करने से सिर्फ हो जाएगा? और वचन के अनुसार चलने से हो जाएगा? कंफ्यूज क्यों है?
हालेलुया। हालेलुया। सो जब हमें इन बातों को छोड़ना है तो ये जो आत्मा के फल हम पढ़ने वाले हैं 22 वचन से। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। सो ये जो है ये आत्मा के फल हैं। अब आप इसको ऐसा सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास में एक बॉक्स है, इतना बड़ा बॉक्स है और उसमें जो है आपने कुछ सामान रखा है। हम मान लेते हैं कि उसमें पेन रखा है, ठीक है। 100 पेन आ गए उस बॉक्स में और वो बॉक्स क्या हो गया, भर गया। हालेलुया। हालेलुया। अब हमें कुछ और उसके अंदर रखना है तो क्या करना पड़ेगा, उसी बॉक्स के अंदर हम कुछ और रखना चाहते हैं, क्या करेंगे, पेन को निकालेंगे। ये मुझे डायरी रखना है, तो मैं क्या करूंगी, पहले कुछ पेन को निकालूंगी फिर डायरी रखूंगी। और अगर मुझे बहुत सारी डायरी रखनी है तो मुझे सारे पेन को निकालना होगा, तब जाके उसमें कुछ डायरी आएगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही जब हम मसीहत में पाए जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी बुरी बातें होती है। आज भी हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं बुरी बातें हैं, लेकिन वो कैसे खत्म होंगी, जब हम उस बुरी बात की जगह पे कुछ अच्छी बातों को रखेंगे। यहाँ पर अच्छी बातें हम सिर्फ ऐसे नहीं कह सकते कि हमने किसी के लिए कुछ अच्छा कर दिया, किसी का मदद कर दिया, ये बहुत छोटी छोटी चीजें। लेकिन जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं आत्मा का फल प्रेम, हमारे अंदर प्रेम पाया जा रहा है क्या, और है तो कितना है, थोड़े समय में खत्म हो जाता है क्या। ये सारी बातें क्या है, सोचने की बातें हैं। और हम सोचेंगे कि ये जो आत्मा के फल है वो एक ही बार हमारे जीवन में आ जाए, हम प्रार्थना करेंगे और आ जाएगा, नहीं। इसके लिए हमें रेगुलर कोशिश करना पड़ेगा। जैसे हमारा एग्जाम होता है तो हम क्या करते हैं, पूरे साल पढ़ाई करते हैं। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वो कई सालों तक एक ही विषय के लिए वो लोग तैयारी करते रहते हैं, तब जाके वो कहीं सिलेक्ट होते हैं। वो भी एक एग्जाम में नहीं होंगे, दूसरे में नहीं होंगे, बहुत बार एग्जाम देते हैं, तब जाके वो सिलेक्ट होते हैं। हालेलुया। ऐसे ही जब ये आत्मा के फल हैं, हमारे जीवन में जो बुरी बातें हैं उनको हम धीरे धीरे करके खत्म करना है। हम प्रार्थना करना है और बाइबल पढ़ना है। उस बाइबल में जो वचन है उसके अनुसार हमको चलने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस समझते हैं ना। अभी हम नीति वचन, आज कितना तारीख है, 15। किसने नीति वचन पढ़ा है, पढ़े हैं? एक वचन बताइए कोई जो याद हो, पढ़े हैं ना। तो सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। ये तो वही आ गया, हाँ, गुस्सा वाला बात। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। अब जब हमसे ऐसा सोच सकते हैं कि हम अगर अच्छे से बात करेंगे तो अगर हमारे सामने वाला गुस्सा भी है तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें गुस्सा लगा है और सामने कोई है वो अगर आराम से प्यार से बात करेगा तो क्या होगा, हमारा भी गुस्सा शांत हो जाएगा। एक बात हमने सीखी ना। तो ऐसे ही हम क्या करना है, बाइबल से सीखते जाना है, सीखते जाना है, सीखते जाना है। लेकिन वो कब सीखेंगे, जब हम पढ़ेंगे। और अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम अपने आप से नहीं कह सकते। ये बाइबल इतना मोटा सा है, इसको जब रेगुलर लोग पढ़ते हैं तो 1 साल में खत्म होता है, और कई लोग इसको 1 साल में भी खत्म नहीं कर पाते, और जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं वो शायद 2 बार या 3 बार खत्म कर लेते होंगे। तो ये इतना मोटा बाइबल है, इतने सारे वचन है इसमें। हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि हम परमेश्वर का जो ये वचन है, जो आत्मा का फल है, वो हमारे अंदर पाया जाए और ये बुराई खत्म हो। क्योंकि जब ये खत्म होगा हमारे अंदर, अभी संयम, हम एक बार संयम की बात कर रहे थे, तो हमारे अंदर कितना धीरज है, कितना संयम है। परमेश्वर ने हमें जो दिया है, क्या हम उसमें खुश हैं? क्या हम धीरज धरे हुए हैं कि परमेश्वर ने मेरे को इतना दिया है तो मैं इसी में खुश रहूं? परमेश्वर मुझे देंगे, जब समय आएगा तो मुझे परमेश्वर आशीष करेंगे। ये धीरज कहाँ से आएगा? वचन पढ़ने से आएगा। जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, हाँ, धीरज भी एक आत्मा का फल है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आप सभी के जीवन को इन वचनों के द्वारा आशीष करेंगे। और आप जरूर निरंतर बाइबल को पढ़िए, और ये जो शरीर के काम है ये धीरे धीरे करके हम प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, उस वचन में हम बने रहें ताकि हम उनको छोड़ पाएं और जो आत्मा का फल है वो हमारे जीवन में पाया जाए। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष करें। सभी को जय मसीह।